नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विभवांतर और विभव को हमें पढ़ना है और उसकी जो बेसिक है और उसके जो कंसेप्ट है उसको हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ लिया है, उसका वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को फुल समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए। तो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी चार्ज को, यानी कि जो टेस्ट चार्ज होता है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं और वो हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसको ला रहे हैं। तो वहां पर जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए से बी तक हमने कैसे लिया था कि हमने कोई चार्ज माना था, सोर्स चार्ज, और हमने क्या किया था, ये बिंदु ए है, ये बिंदु कौन सा, बी है, और यहां से यहां तक लाए थे। तब इसके द्वारा किया गया कार्य, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, वो किसके बराबर आता है, माइनस एफ ई डॉट डी आर। और फिर ये किसके बराबर हो गया था, इन दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या हो गया था, बराबर हो गया था। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यू बी, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यू ए। और हमने ये कहा था कि बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से उसको इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगर ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात कर लिया, तो अब हमें एक नई टर्म कौन सी, स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि इस कंसेप्ट की जरूरत कहां पर पड़ी। ठीक है। तो देखिए, इस कंसेप्ट में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए से बी तक, ये माइनस क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और यहां पर क्या आ गया, यहाँ पर एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, एफ ई की वैल्यू होती है क्यू जीरो ई। यानी कि यहाँ जो चार्ज होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा, इस पर कितना बल लग रहा है, वही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मान कितना होता है, क्यू जीरो ई। क्यू जीरो मैंने क्या ले लिया बाहर, तो यहाँ पर कितना आ गया, ई डॉट डी आर बराबर कितना आ गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर आ गया यू बी माइनस यू ए। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यदि यहाँ पर हम क्यू जीरो को कहां से लाएं, अनंत से लाएं। यदि टेस्ट चार्ज Q0 को हम इस कंडीशन में कहां से कहां तक ला रहे हैं, A से B तक ला रहे हैं, यदि हम उसको कहां से लाएं, अनंत से लाएं, उस कंडीशन में क्या होगा, यदि Q0 को अनंत से कौन से बिंदु पर लाना है, B तक लाना है, अनंत से कौन से बिंदु पर लाना है, B तक लाना है, उस कंडीशन में किया गया कार्य वो मान लीजिए कितना हो गया, कहां से, अनंत से कौन से बिंदु पर, B तक, बराबर कितना आ गया, माइनस Q0, और ये आ गया अनंत से कौन से बिंदु तक, B तक लाने में किया गया कार्य। फिर क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, और यू बी यानी कि बी पर स्थितिज ऊर्जा माइनस यू ए पर स्थितिज ऊर्जा। तो अब इस कंडीशन में ए जो बिंदु होगा वो कहां पर होगा, अनंत पर, क्योंकि हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से बी तक ला रहे हैं। तो 2 पॉइंट कौन सा हो गया, एक तो अनंत हो गया, एक कौन सा हो गया, बी हो गया। तो अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम जीरो मानते हैं। भाई हमें स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो किसी एक पॉइंट को तो क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि इतनी स्थितिज ऊर्जा या इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो अनंत पर हम स्थितिज ऊर्जा को कितना मानते हैं, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ गया, यू बी माइनस जीरो बराबर कितना आ गया, यू बी। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें यदि स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो टेस्ट चार्ज है उसको कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। तो टेस्ट चार्ज को अनंत से बिंदु बी पर लाएंगे, तो बिंदु बी पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा कौन से पॉइंट पर आ जाएगी, केवल एक बिंदु बी पर आ जाएगी। इस कंडीशन में तो क्या आ रहा है, दोनों बिंदुओं में अंतर को बता रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, Q0 को अनंत से बिंदु बी पर लाएंगे। तो बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, ये यहां पर आ गया, अनंत से बी तक ले जाने में किया गया कार्य टेस्ट चार्ज को। ठीक है। अब यदि यहां पर एक कूलाम चार्ज को यदि हम लाएंगे, Q0 का मान कितना है, एक कूलाम। यदि Q0 का मान एक कूलाम है तो कितना हो जाएगा, अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य बराबर, Q0 का मान एक लिख दिया तो माइनस अनंत से बी तक, और ये कितना आ गया, ई डॉट डी आर। और इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, यहां पर एक लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू बी। ठीक है, बिंदु बी पर स्थित ऊर्जा। ये कंडीशन कब की बात है, जब Q0 का मान कितना हो, एक कूलाम।
यदि Q0 का मान कितना ले लिया जाए 2 कूलम, तब बिंदु B पर किया गया कार्य अनंत से B तक आने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q0 की जगह आ जाएगा 2 कूलम, तो -2 ये आ गया अनंत से B तक, और ये कितना आ गया E डॉट dr, और बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगी 2 गुना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2UB। ये तो किसका मान है, UB का, यहाँ से देख लो ये मान तो किसका है, ये मान किसका है, UB का, और ये मान 2 आ गया तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो, यदि 2 कूलम आवेश को हम अनंत से कौन से बिंदु B पर लाएंगे, कौन से बिंदु पर लाएंगे, बिंदु B पर लाएंगे, तो उस कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी 2 गुना हो गई। यदि इस कंडीशन में जब Q0 का मान 1 कूलम है, यदि ये स्थितिज ऊर्जा कितनी है 5 जूल है, तो इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी 2 गुना 5 बराबर कितनी हो जाएगी 10 जूल। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर कितनी आ रही है 5 जूल, कौन से बिंदु पर, बिंदु B पर कितनी आ रही है 5 जूल। कब, जब Q0 बराबर कितना हो 1 कूलम, और 10 जूल कब आ रही है, जब Q0 बराबर कितना हो 2 कूलम। यानी कि एक ही पॉइंट पर क्या आ गई, एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट B पर क्या हो रही है, यहाँ पर तो 5 जूल प्राप्त हो रही है, Q0 बराबर 1 कूलम लेंगे, Q0 बराबर 2 कूलम लेंगे, तो यहाँ पर कितनी प्राप्त हो रही है 10 जूल। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम एक ऐसी टर्म ज्ञात कर रहे हैं जिससे हमें क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मान क्या हो, फिक्स हो, वहां पर उस मान का वो मान क्या हो, चेंज नहीं हो। जैसे यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, वो मान क्या हो, चेंज नहीं हो। तो वो जो टर्म होगी वो टर्म क्या कहलाएगी, उस टर्म को बोलेंगे स्थिर विद्युत विभव। उस टर्म को क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत विभव। तो वो कैसे प्राप्त होगी, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 जूल, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 जूल, जब Q0 बराबर कितना 1 कूलम, तो यदि इस 5 जूल में हम 1 कूलम का भाग दे दें, यानी कि बिंदु B पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें किसका भाग दे दिया जाए, किसका भाग दे दिया जाए 1 का, या Q0 का मान कितना है 1 कूलम का भाग दे दिया जाए। ठीक है, यदि इस कंडीशन में कितनी प्राप्त हो रही है 10 जूल, 10 जूल में यदि हम Q0 बराबर कितना है, Q0 का भाग दे दें, Q0 का मतलब कितना आ गया 10 जूल बटे Q0 का मान कितना लिया 2 कूलम, तो इस कंडीशन में कितने आ गए, यहाँ पर कितनी आ गई 5 जूल पर कूलम, और यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 5 जूल पर कूलम। यानी कि पर कूलम यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 5 जूल, यहाँ भी पर कूलम वैल्यू कितनी आ गई 5 जूल। तो पर कूलम जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, यहाँ भी कितनी आ रही है 5 जूल पर कूलम आ रही है, यहाँ भी कितनी आ रही है, दोनों कंडीशन में कितनी आ रही है 5 जूल पर कूलम। तो यदि हम पर कूलम वैल्यू ज्ञात करेंगे, जूल पर कूलम वैल्यू यदि हम ज्ञात करेंगे, तो उस कंडीशन में वो जो टर्म है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये जो जूल पर कूलम जो वैल्यू आ रही है, यानी कि Q0 का मान यदि हम Q0 का क्या दे दें, इसमें भाग दे दें स्थितिज ऊर्जा में, तब वहां पर उस पॉइंट पर वो जो टर्म है वो क्या प्राप्त होगी, सेम प्राप्त होगी। और ये जो टर्म है इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, वो आप चाहे कितनी वीडियो देख लेना, उसमें शायद ये आपको इस प्रकार से नहीं समझाया होगा। यहाँ पर स्थिर विद्युत विभव की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी कि यहाँ पर बिंदु B पर क्या है, अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 5 जूल प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 10 जूल प्राप्त हो रहा है। तो कोई ऐसी कोई टर्म हो जिससे एक पॉइंट पर क्या हो, चाहे हम आवेश कितना लें वो मान क्या रहे, फिक्स रहे, तो उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव। किसका भाग दिया, तब आया ये Q0 का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अनंत से B तक लाने में जो किया गया कार्य है कौन सा है, यहाँ पर ये देखिए अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, इसमें किसका भाग दे देंगे हम, Q0 का भाग दे देंगे। तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, यह एकांक धनावेश को यदि हम क्या करें, अनंत से किसी बिंदु पर ला रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु पर ला रहे हैं, तो वो किया गया कार्य किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो जो कार्य है उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बिंदु B पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बिंदु B पर स्थिर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, जब हम चार्ज को कहां से लाएंगे, अनंत से B तक, कौन से चार्ज को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से B तक लाएंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत विभव। ठीक है ना, यहाँ पर Q0 का भाग लगेगा तभी तो आएगा ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कहां से, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, या स्थितिज ऊर्जा में किसका भाग दे दिया, Q0 का भाग दे दिया। समझ रहे होंगे आप कि हमें स्थिर विद्युत विभव का की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि उस पॉइंट पर हमें क्या, वो जो मान प्राप्त हो, वो जो टर्म हो, उसके कारण जो मान प्राप्त हो वो क्या रहे, सेम रहे, चाहे यहाँ पर Q0 का मान क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव। परिभाषा क्या हो गई, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत विभव। उसके बाद में अगली टर्म है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या हो गया, विभव का अंतर, किन दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। तो मान लीजिए हमें अनंत से बी तक ला रहे हैं, अनंत से बी तक ला रहे हैं, उस कंडीशन में विभव कितना प्राप्त हो रहा है, वी बी, ठीक है। और अनंत से कौन से बिंदु तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं, उस कंडीशन में विभव कितना प्राप्त हो रहा है, वी ए। भाई अनंत से हम कौन से बिंदु पर आएंगे, ए पर आएंगे, तो उस कंडीशन में विभव कौन सा प्राप्त हो जाएगा, वी ए। और अनंत से कौन से बिंदु पर, बी पर आएंगे, तो यहां पर विभव कौन सा प्राप्त हो जाएगा, वी बी, ठीक है। विभव का अंतर कितना हो जाएगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, विभव का मान कम होता है। भाई इधर जाएंगे तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई इस कंडीशन में देखिए आप, यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए कि यदि Q0 को हम अनंत से कहां पर ला रहे हैं, इस बिंदु पर ला रहे हैं, तो वो विभव कितना है, VA। और Q0 को क्या करें, अनंत से कौन से बिंदु पर ला रहे हैं, इस B पर ला रहे हैं, तब वहां पर विभव कितना प्राप्त हो रहा है, VB। अब VB का मान क्या होगा, VB का मान क्या होगा, VA से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अनंत से ए तक आने में जो कार्य किया जाएगा, एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाएंगे, वही तो विभव होता है। तो इस कंडीशन में जो कार्य किया जाएगा वो कम किया जाएगा, इस कंडीशन में क्या कार्य क्या किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कार्य क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। भाई एक तो हमें यहाँ तक लाना है, एक हमें कहाँ तक लाना है, यहाँ पर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इस बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, इस बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, विभव का अंतर कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। विभव का अंतर कितना हो गया, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो कितना होगा, वी बी माइनस वी ए। ये कब प्राप्त हुआ, जब हम इसको क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे। कौन से बिंदु तक ला रहे हैं, ए से बी तक लाएंगे, तब ए से बी तक लाने में किया गया कार्य वो क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मात्रक दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यहाँ इसका मात्रक कितना हो जाएगा, जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये आप टॉपिक समझ गए होंगे कि ये विद्युत विभव और विभवांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर हमें, ताकि उस पॉइंट पर हमें क्या हो, एक ही मान प्राप्त हो। यदि Q0 का मान चेंज कर दिया जाए तो भी उसका मान क्या रहे, सेम रहे। उस कंडीशन में विभव और विभवांतर का मान क्या रहेगा, उसमें उस कंडीशन में विभव का मान उस पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।